ब्रज की दहरी कहे जाने वाले हाथरस में प्रसिद्ध दाऊजी महाराज मेले का आज शुभारंभ हुआ। हाथरस की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मेले का उद्घाटन किया, साथ ही कुश्ती दंगल का भी शुभारंभ हुआ। हाथरस में ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेला श्री दाऊजी महाराज का आज शुक्रवार की शाम को उद्घाटन धूमधाम से किया गया। जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दाऊजी मंदिर में दर्शन पूजन के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस मौके पर जिलाधिकारी राहुल पांडे ने मेले के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह मेला 1912 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस बार भी मेला भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना और स्वागत गीत भी प्रस्तुत किए गए। प्रभारी मंत्री ने मेले को सांस्कृतिक धरोहर बताया और काका हाथरसी के योगदान को भी याद किया। साथ ही उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महोदय, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, ब्लॉक प्रमुख मुस्कान, ब्लॉक प्रमुख सरद हाथरस और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, ये 114वां दाऊजी का लक्की मेला है और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव से 2023 के अंत में इस मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया। 2024 में हमारा पहला प्रांतीकृत मेला हुआ है और ये दूसरा प्रांतीकृत मेला है। तो आज इस अवसर पे मैम मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार का भी जनपद वासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैम कि राष्ट्रीय मेला होने के बाद इस मेले की गरिमा और बढ़ी मैम। और साथ ही साथ 20 दिन का मैम ये मेला होता है। 27 तारीख को गणेश चतुर्थी की पहली पूजा होती है और आज 29 तारीख को गणेश छठ की पूजा के साथ और आपके उद्घाटन के द्वारा इस मेले का उद्घाटन हुआ है। 20 दिन का मेला 17 सितंबर को हम संपन्न हुआ और आपके मार्गदर्शन में और अन्य सभी उपस्थित सम्मानित अतिथियों के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हम इस मेले को गरिमापूर्ण तरीके से कराएंगे और अपेक्षा करते हैं कि जनपद वासियों को और सभी आगंतुकों को भी मेले से अच्छा रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि इसे वर्ष 2023 में इस मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने को जो किया है, मैं उसके लिए जनपद हाथरस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय मेला घोषित होने से बहुत सारी एडिशनल चीजें ऐड होती हैं। तो मैं उसके लिए भी उनका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के कप्तान साहब, उनके सभी अतिरिक्त सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का कि वो भी लगातार इस मेले में बहुत लंबे समय से इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए निरंतर लगे रहे। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा पत्रकार साथियों का, वो भी निरंतर इसकी खबरों को प्रमुखता से छापते रहे, कैसे ये और आगे बढ़े, जनता तक नीचे प्रचार प्रसार कैसे हो। हमारे पत्रकार साथियों का भी मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। 14वां मेला ये होता है, अगर उनकी कृपा नहीं होती, उनके हमारे ऊपर दया नहीं होती तो संभवतः हम इतनी बड़ी संख्या में आगे मेला नहीं बना रहे होते। इस मेले को मैं इसलिए भी और ज्यादा महत्व दे रही हूँ कि देखिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी अब इसे प्रांतीय मेला घोषित कर दिया। ये इनका दाऊजी महाराज का ही चमत्कार है। उनको भी लगा होगा कि मेरे पे श्रद्धालु इतने भक्त आते हैं तो उनकी और अच्छी सुविधाएं हों, वो और अच्छे से दर्शन करें। इसलिए उन्होंने ही शायद हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में ये बात डाली होगी कि प्रांतीय मेला घोषित करो और ये राजकीय मेला घोषित हो गया, जिससे यहाँ के जितने भी हाथरस के अलावा दूर दूर से भी आते होंगे उन सभी को एक सुविधा अच्छी मिले, एक वो दर्शन के लिए जाए तो बहुत सुगमता से आराम से वो दर्शन करें, आशीर्वाद लें। ऐसा ये मेला आज यहाँ लगभग 20 दिन चलने वाला है। कितने शुभ दिन होते हैं जब हम गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं, गणेश जी की स्तुति करते हैं और बगैर उनकी स्तुति के कोई काम सफल नहीं होता। परसों ही गणपति बप्पा रखे गए हैं और आज दाऊजी महाराज जी का हम मेले का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये बड़ी शुभ घड़ी है। इस अवसर पर
हमारे साथ बहुत ही यशस्वी सरल आपके सांसद प्रधान जी बैठे हैं, आपकी सदर विधायक अब्दुल्ला माहौर जी हैं, जिनके प्रयासों के कारण ये प्रांतीय मेला घोषित हुआ है। वीरेंद्र राणा जी बहुत ही सरल और वो बोलेंगे नहीं, लेकिन अपना काम धीरे धीरे अंदर ही अंदर करते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि मैं भी आपकी सुविधा की चिंता कर रहा हूँ। ऐसे वीरेंद्र राणा जी, शहर के शहर अध्यक्ष शरद माहेश्वरी जी, सभी ब्लॉक प्रमुख और सीमा उपाध्याय जी। अभी मेरे से कोई जिक्र भी कर रहा था कि जब उपाध्याय जी यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने भी इस मेले के लिए बहुत कार्य किया और आज जिस प्रांगण में बैठे हैं तो उन्होंने भी इतनी सारी सुविधाएं यहाँ की हैं, वो आज नहीं है लेकिन उन्हें भी याद करना जरूरी है। इसके अलावा आपके हाथरस के डीएम पांडे जी और यहाँ के एसएसपी सिन्हा जी, इन दोनों की जोड़ी के कारण आज हाथरस दिनों दिन उन्नति भी कर रहा है, प्रगति भी कर रहा है और जो भी काम ये अपने हाथ में लेते हैं इनके ऊपर ईश्वर की कृपा रहती है। पांडे जी, डीएम साहब और चिरंजीवी जी कि आप हर काम को सफलता से करा ले जाते हैं, चाहे बहनों का कार्यक्रम हो, चाहे कोई प्रदर्शनी हो, चाहे कोई और कार्यक्रम हो, लेकिन जब काम मन से और दिल से किया जाता है तो जरूर पूरा होता है। मुझे अभी ये भी पता चला कि ये मेला 114 साल तो पुराना है। आज हम बगैर काका हाथरस जी की बात किए हुए भी इस मेले की सार्थकता को पूरा नहीं कर सकते। काका हाथरस जी जो हास्य के कवि थे, जितने तनाव में आप लोग उस समय भी जो रहते होंगे उन्हें गुदगुदा के, हंसा के सारा तनाव खत्म कर देते थे और इस मेले के लिए उनके बड़े अथक प्रयास रहते थे। ये मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जीवन के परिचायक है। अगर जीवन में मेले तमाशे नहीं हो तो कोई रस नहीं होता। हम कामों में लगे रहते हैं, निरंतर कामों में लगे रहते हैं, लेकिन ये मेले ही ऐसी वस्तु है, ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हम सारा तनाव भूल के कभी झूला झूलते हैं, तो कभी चाट पकौड़े भी खाते हैं, तो कभी रसिया भी देखते हैं, तो कभी दंगल भी देखते हैं और अनेक तरह के जो कलाकार आएंगे, जैसे पंजाबी दरबार लगेगा, विचार गोष्ठियाँ होंगी, बाबा भीमराव अंबेडकर पर भी गोष्ठी होगी। तो ये मेला एक सामूहिक उसका मेला है, हम सबको जोड़ने का मेला है। और इसके साथ मुझे पता चला कि यहाँ मजार भी है जो भाईचारे का एक हम लोगों को संदेश देती है कि 114 वर्ष से हम ये मेला मना रहे हैं, लेकिन आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े हों। ये भाईचारे का भी मेला है। ऐसे मेले बहुत आवश्यक है। मैं आ रही थी तो अपने बचपन को बड़ा याद करती आ रही थी। आते थे, झूला झूलते थे, सहेलियों से मिलते थे, जो भी रिश्तेदार आते थे उनसे भी मिलते थे। तो ये बहुत सारी चीजों के परिचायक होते हैं। इन्हें अपने जीवन में हमें भूलना नहीं है, इन्हें लगातार निरंतर जीवंत बनाए रखना है। ये हमारे बच्चे भी कैसे इन मेलों को जाने, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी कैसे इन मेलों को जाने, इसकी चिंता हमें और आपको मिलके करनी है और ये मेले लगातार चलते रहे। अभी दंगल का उद्घाटन होना है। दंगल में अनेक पहलवान आएंगे, अनेक राज्यों के पहलवान आएंगे, एक स्वस्थ कंपटीशन होगा। कोई जीतेगा तो कोई नहीं जीतेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खेल भी कितने आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया करके उन्होंने जो चलाया है, ये दंगल उसी का प्रतीक है। और इस दंगल में हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल द्वेष भावना से रहित होकर इस दंगल को 4 दिन तक जो चलेगा खेलना चाहिए। जो जीतेगा उसे मैं अभी से अग्रिम बधाई दे रही हूँ, जो नहीं जीतेगा वो अगली बार जीतेगा
उसको भी बधाई। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबको मैं इस लक्खी मेला की, दाऊ जी के मेला की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ।